शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर डे विद द कोट ऑफ द डे। तो दोस्तों आज का कोट ऑफ द डे एक गाना है जो कि है फ्रॉम मूवी लक्ष्य पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ट्यूं टेने टेने ट्यूं 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 ट्यूं। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या क्या देख लेंगे उसकी एक बार झलकियाँ आपको बता देता हूँ हाइलाइट्स ऑफ द डे में। तो यूनाइटेड नेशन डे अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। वर्ल्ड पोलियो डे अपन ने कब मनाया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में दोस्तों इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में दोस्तों एक दिन के लिए भारत में यूके की हाई कमिश्नर बन गई है दोस्तों, कौन बनी उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया वो देख लेंगे। और हाल ही में दोस्तों अपन ने 12 अक्टूबर को कौन सा पहला दिवस मनाया उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों हाल ही में हमारी डिस्कस थ्रोवर है कमलप्रीत कौर जी, उन पे 3 साल का बैन लगा दिया दोस्तों। उन पे क्यों बैन लगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज की सेशन में। और हाल ही में सेंट्रल मिनिस्ट्री ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दे दी। तो ये पीएम डिवाइन योजना यह क्या है? तो दोस्तों डिवाइन से तो मेरे को तो एक ही याद आता है, चला जा झूम मेरा भाई, झूम 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 मेरा भाई बोले। और दोस्तों हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता वो भी देख लेंगे। और हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा वो देख लेंगे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए वो भी देख लेंगे दोस्तों आज के इस सेशन में। और हाल ही में नागालैंड सरकार ने असम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को शुरू किया उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में सेंट्रल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कौन से आर्म्ड फोर्स वॉर कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए कौन सी वेबसाइट को मंजूरी दे दी वो भी देख लेंगे दोस्तों आज के इस सेशन में। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, तो यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति से यूनाइटेड नेशंस का उदय हुआ था। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पीस, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इंटरनेशनल जस्टिस में की रोल प्ले करने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। और दोस्तों एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन। और 2022 में 77वीं यूनाइटेड नेशन की एनिवर्सरी मनाई जा रही है दोस्तों। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी यूनाइटेड नेशन की है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए अपन 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस जी है इसके सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में अपन ने 24 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट अपने डेज़ हुए हैं
उनकी एक बार जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों 1 अक्टूबर को अपन ने इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे मनाया। और दोस्तों अभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में अपन ने अक्टूबर मंथ के रूप में मनाया। 2 अक्टूबर को वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे, 118वीं एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे और गांधी जयंती मनाई। और 2 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच में अपन ने नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाई। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया गया। और 4 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में अपन ने वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया। 4 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड टीचर्स डे, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, 7 अक्टूबर को अपन ने विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, IFS डे और 73rd फाउंडेशन ऑफ टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में मनाया गया। 10 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 12 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, 13 अक्टूबर को विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड साइट डे यानी कि विश्व दृष्टि दिवस, और 14 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी कि विश्व मानक दिवस और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया। 15 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन एंड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में भी अपन ने 15 अक्टूबर को मनाया। 16 अक्टूबर को अपन ने विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे, और 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड वर्ल्ड ट्रॉमा डे के रूप में, और 19 अक्टूबर को ग्लोबल डिग्निटी डे, और 20 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, इंटरनेशनल शेफ डे, नेशनल सॉलिडारिटी डे, और 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में हाल ही में अपन ने मनाया गया। और 24 अक्टूबर को अपन ने यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में हाल ही में मनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में अपन ने कब बनाया, तो हाल ही में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में मनाया गया। तो हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह दिन विभिन्न देशों में चल रहे सराउंडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों हर साल मनाया जाता है, और दोस्तों उससे ओवरकम करने के उपायों को डिस्कस करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर साल। तो दोस्तों किसी देश में दोस्तों इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी जिन देशों में नहीं है उन देशों का विकास कैसा करे, ऐसे गंभीर डिस्कशन इस दिवस पर किए जाते हैं। और दोस्तों इन 1972 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, और दोस्तों डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया, तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे। तो पोलियो वैक्सीनेशन और इरेडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो छोटे बच्चों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए यह दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम क्या थी, वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन नामक यह थीम थी दोस्तों वर्ल्ड पोलियो डे। तो छोटे बच्चों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के उपाय एवं जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और रोटरी इंटरनेशनल और WHO द्वारा हर साल
24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रोटरी इंटरनेशनल और WHO हर साल यह दिवस मनाते हैं और 1985 को पहली बार यह दिवस को मनाया गया था और 1955 में वैक्सीन बनाई गई थी दोस्तों पोलियो की। और दोस्तों किसने बनाई यह वैक्सीन? अल्बर्ट सैबिन ने पोलियो की वैक्सीन बनाई। और दोस्तों बात अभी WHO की है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और दोस्तों 7 अप्रैल को ही अपन ने वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, इसीलिए अपन हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 24 अक्टूबर को ही अपन ने वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 24 अक्टूबर को अपन ने 3 दिवस मनाए, यूनाइटेड नेशंस डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे और वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में अपन ने 24 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इराक के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों अब्दुल लतीफ़ रशीद जी को इराक के नेक्स्ट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इराक के सांसद ने इराक के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल लतीफ़ रशीद जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों एक्स मिनिस्टर, एक्स मंत्री रह चुके हैं दोस्तों अब्दुल लतीफ़ रशीद जी, इनको ही हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में दिनेश गुणवर्धने जी को श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया और हाल ही में फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न जी को चुना गया। और दोस्तों इजराइल के 14वें प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड जी को चुना गया। तो दोस्तों बात अभी इराक की है। इराक की राजधानी है दोस्तों बगदाद और यहाँ की दोस्तों करेंसी है इराकियन दिनार और यहाँ के अभी राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ रशीद जी को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में अब्दुल लतीफ़ रशीद जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक दिन में भारत में यूनाइटेड किंगडम की हाई कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में जागृति यादव जी को एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की हाई कमिश्नर के रूप में चुना गया। तो लखनऊ की 20 साल की जागृति यादव जी को एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की हाई कमिश्नर के रूप में चुना गया। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली 20 वर्षीय जागृति यादव जी को भारत में यूनाइटेड किंगडम की हाई कमिश्नर के रूप में चुना गया। और दोस्तों अभी यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर किसे चुना गया? विक्रम दोरईस्वामी जी को। और दोस्तों हाल ही में पहला क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों सुवेला ब्रेवरमैन जी को चुना गया, जो कि एक बैरिस्टर भी है। और दोस्तों हाल ही में सृष्टि गोस्वामी जी, जो कि एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। और दोस्तों हाल ही में MP में यानी कि मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए होम मिनिस्टर के रूप में मीनाक्षी वर्मा जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से जागृति यादव जी एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की हाई कमिश्नर के रूप में चुनी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों हाल ही में फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2022 के रूप में हाल ही में नई दिल्ली में दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों जिसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यह इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी, सब्जेक्ट रखा गया था, विषय इसका रखा गया था दोस्तों यह। तो दोस्तों हाल ही में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इंडियन कोल फील्ड्स और आत्मनिर्भर भारत नेशनल मिशन के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए यह पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन यानी कि फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अपन ने 4 मई को कोल माइनर्स डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट हाई कोल गैसिफिकेशन मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट को हैदराबाद में स्थापित किया गया। और दोस्तों कोल के यानी कि
दोस्तों कोयला के 4 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जितना कार्बन ज़्यादा होगा उतना कोल अच्छा होगा। तो दोस्तों वह 4 टाइप क्या है, पहला है दोस्तों एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पिट। और एंथ्रेसाइट यह सबसे अच्छा कोयला होता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में क्योंकि उसमें कार्बन का प्रमाण सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए एंथ्रेसाइट इज़ द बेस्ट कोल इन द होल वर्ल्ड वाइड दोस्तों। तो हाल ही में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में कब मनाया गया, तो दोस्तों हाल ही में 12 अक्टूबर 2022 को ही हाल ही में पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अभी स्लोथ बियर जो कि अपने एशिया में पाया जाता है, इंडियन रीजन में काफ़ी पाया जाता है स्लोथ बियर। तो दोस्तों उसी के चलते अभी 12 अक्टूबर 2022 को अभी पहली बार ही स्लोथ बियर डे के रूप में, वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड 8 प्रजातियां हैं दोस्तों बियर की, जिनमें से स्लोथ बियर भारतीय रीजन में पाई जाने वाली एक फेमस प्रजाति है। और स्लोथ बियर के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस अभी 12 अक्टूबर 2022 से मनाने जाने की घोषणा की थी। और स्लोथ बियर दोस्तों चींटियाँ खाता है और इसको शहद भी पसंद है, इसीलिए इसको हनी बियर भी कहा जाता है। स्लोथ बियर विच इज़ अल्सो नोन एज हनी बियर। और दोस्तों अभी स्लेंडर लॉरिसिस इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए अभी तमिलनाडु में सेंचुरी की स्थापना की जा रही है, जो कि दोस्तों दिंडीगुल ज़िले में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में 12 अक्टूबर 2022 को पहली बार ही वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों अभी इसी तरह से पहले दिन अपन ने कुछ मनाए, उनके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों हाल ही में अपन ने 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे अपन ने पहली बार मनाया। हाल ही में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे के रूप में मनाया गया। 6 दिसंबर को अपन ने मैत्री दिवस मनाया। 27 दिसंबर को महामारी के तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 16 जनवरी को अपन ने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया। 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 7 अगस्त को अपन ने जेवलियन थ्रो डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पहली बार ही 12 अक्टूबर 2022 को पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में हाल ही में मनाया गया दोस्तों। पहली बार ही मनाया जा रहा है वर्ल्ड स्लोथ बियर डे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कमलप्रीत कौर जी पर अभी कितने साल का दोस्तों बैन लगा दिया, तो दोस्तों भारतीय डिस्कस थ्रोवर है दोस्तों कमलप्रीत कौर, इनको अभी 3 साल का बैन लगा दिया गया है। तो हरियाणा की कमलप्रीत कौर जी पर 3 साल का बैन लगा दिया गया। उन्होंने बैंड सप्लीमेंट्स को कंज्यूम किया था, इसीलिए वह डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई, इसीलिए इनको अभी 3 साल का दंड यानी कि बैन लगा दिया गया। वह 3 साल तक अभी कोई इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और दोस्तों अभी अंशुला राव जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर है, इन पर भी अभी बैन लगा दिया गया था। वह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई जो कि डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई और उन पे बैन लगा दिया गया। वह है दोस्तों अंशुला राव जी। और दोस्तों अभी हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा डिस्कस थ्रोवर कमलप्रीत कौर जी पर 3 साल का बैन लगा दिया। और दोस्तों स्टेरॉइड्स के सेवन के लिए यह बैन लगा दिया गया कमलप्रीत कौर जी पर। और टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में कमाल का प्रदर्शन किया था दोस्तों कमलप्रीत कौर जी ने। 65.06 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था और फाइनल 6 में पहुंची थी दोस्तों, विच वॉज द रिकॉर्ड। तो हाल ही में कमलप्रीत कौर जी पर 3 साल का बैन लगा दिया। और दोस्तों हाल ही में शिवपाल सिंह जी जो कि अभी यूपी के जेवलियन थ्रोवर है, उन पे भी 3 साल का बैन लगा दिया गया था हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा भारतीय डिस्कस थ्रोवर कमलप्रीत कौर जी पर 3 साल का बैन लगा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल मिनिस्ट्री ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों कितने साल के लिए मंजूरी दे दी गई है पीएम डिवाइन योजना को? तो दोस्तों पहले तो अपन फुल फॉर्म ऑफ पीएम डिवाइन योजना देख लेते हैं। तो दोस्तों फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट लाने के लिए अभी पीएम डिवाइन योजना को शुरू किया गया है सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा। तो 2022-23 से 2025-26 तक यह योजना को लागू किया गया है, जो कि 4 साल के लिए लागू किया गया है। फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट लाने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में जिसका उद्देश्य क्या है, तो पीएम गतिशक्ति योजना को बूस्ट देने में यह कारगर रहेगी। पीएम डिवाइन योजना सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और इनेबल लिवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉर वुमेन एंड यूथ्स के लिए इस योजना को पीएम डिवाइन योजना को नॉर्थ ईस्ट रीजन में शुरू किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों सेंट्रल मिनिस्ट्री ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दे दी और इसी योजना के लिए 6,600 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो हाल ही में सेंट्रल मिनिस्ट्री ने पीएम डिवाइन योजना यानी कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2022 को किसने जीता? तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में आयोजित वुमेन्स एशिया कप 2022 को जीत लिया। तो 1 से लेके 15 अक्टूबर 2022 के बीच में आयोजित बांग्लादेश में आयोजित वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने जीता। फाइनल्स में श्रीलंका को हरा के और दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गई। तो 7वीं बार वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दोस्तों भारतीय वुमेन्स टीम ने। और हाल ही में मेंस एशिया कप 2022 को श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित किया गया था मेंस एशिया कप 2022, जो कि श्रीलंका ने जीता। और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार वुमेन्स क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पे यानी कि गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने और फाइनल्स में वहाँ पे भी पहुंची थी दोस्तों इंडिया अपनी। और हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के, जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। और वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा दोस्तों, जो कि वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। तो हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी, जिसका फाइनल्स में श्रीलंका को हरा के। और दोस्तों हमारी भारतीय कप्तान थी मिताली राज, वह उनका 6वां रिप्रेजेंटेशन इन वर्ल्ड कप था विच वाज द रिकॉर्ड। तो दोस्तों 6 वर्ल्ड कप अपीयरेंस में हाल ही में मिताली राज जी टॉप पे थी। और हाल ही में ईरानी कप को रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने जीता और दुलीप ट्रॉफी को वेस्ट जोन ने जीता और रणजी ट्रॉफी को अभी हाल ही में पहली बार ही मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा के। तो हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने जीता, जो कि बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल्स में श्रीलंका को हराकर वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो हाल ही में भारत 107वें स्थान पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। तो भारत की स्थिति और ख़राब हो गई है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू डेटा भारत 6 स्थान नीचे चला गया है। तो 121 देशों में से भारत का रैंक दोस्तों 107 है और 2021 में 116 देशों में से भारत 101वें स्थान पे था। और पाकिस्तान की रैंक दोस्तों इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99 स्थान पे है, श्रीलंका की 64 पे, म्यांमार 71 पे है, नेपाल 81 रैंक पे है, बांग्लादेश 84 में है और अफगानिस्तान अपने से 2 स्थान नीचे है यानी कि 109 पे है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वें स्थान पे रखा गया है दोस्तों भारत को आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। और हाल ही में वर्ल्ड फूड डे के रूप में अपन ने 16 अक्टूबर को मनाया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अपन ने 7 जून को मनाया।
और दोस्तों हाल ही में आए कुछ इंडेक्सेस के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पे था, पहले पे स्विट्ज़रलैंड था। और ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पे था, पहले पे वियतनाम। और हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 132वें स्थान पे, पहले स्थान पे स्विट्ज़रलैंड था। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स हाल ही में आया था, जिसका भी 2022 का रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे आइसलैंड है और भारत 41 रैंक पे है। और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2022 में भारत 121वें स्थान पे, पहले पे फिनलैंड है। और हाल ही में वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पे है, भारत 37 रैंक पे है। और हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पे है, पहले पे आइसलैंड है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सबसे टॉप पे है। और हाल ही में एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत 180वें स्थान पे है, पहले डेनमार्क में है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारत तीसरे पे है, पहले पे यूएस एयरफोर्स, दूसरे पे रशिया एयरफोर्स, तीसरे पे इंडियन एयरफोर्स को रखा गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पे है दोस्तों, जो कि 2021 में 101वें स्थान पे था दोस्तों 116 देशों में से। और 2022 में आउट ऑफ 121 कंट्रीज इंडिया रैंक्ड एट 107th रैंक दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो हाल ही में रुद्रांश पाटिल जी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन 2022 फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो अक्टूबर 2022 में इजिप्ट की राजधानी कायरो में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों रुद्रांश पाटिल जी। और दोस्तों अभी अभिनव बिंद्रा के बाद वह गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए रुद्रांश पाटिल जी, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप का इजिप्ट की राजधानी कायरो में। तो दोस्तों अभी अभिनव बिंद्रा जी के बाद में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2022 वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रुद्रांश पाटिल जी बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर आइकॉनिक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी। तो दोस्तों हाल ही में यह पुल जब बन जाएगा तब भारत का पहला ब्रिज होगा और दुनिया में दूसरा ऐसा ब्रिज होगा जो कि आइकॉनिक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज होगा। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर आइकॉनिक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी। और दोस्तों इस ब्रिज से हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी 80 किलोमीटर तक कम होने की आशंका जताई गई है। और दोस्तों उसी तरह से भारत का यह पहला ही ब्रिज होगा और दुनिया का दूसरा ब्रिज होगा। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में कितनी लागत आएगी? तो दोस्तों 1082.56 करोड़ रुपए की लागत आएगी दोस्तों, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटित भी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर आइकॉनिक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाने की हाल ही में मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में कृष्णा नदी पे श्री सैलम बांध भी है, श्री सैलम डैम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाले कृष्णा नदी पर आइकॉनिक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाने की हाल ही में मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर
आइकॉनिक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को शुरू किया गया। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया गया और राज्य के सभी सरकारी हॉस्पिटल के को दोस्तों इस योजना में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों इस योजना से जो भी पैसे आएंगे वो पैसे हॉस्पिटल डेवलपमेंट में लगाए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे दोस्तों। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करने के लिए हाल ही में नागालैंड सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों बात अभी नागालैंड की है, जिसकी राजधानी होती है कोहिमा। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो। यहाँ के दोस्तों गवर्नर है जगदीश मुखी जी, जो कि दोस्तों असम के भी गवर्नर है। तो असम के गवर्नर जगदीश मुखी जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है दोस्तों नागालैंड राज्य का। तो दोस्तों बात अभी नागालैंड की है। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नागालैंड सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आर्म्ड फोर्सेस वॉर कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए अभी कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया गया? तो हाल ही में सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आर्म्ड फोर्सेस वॉर कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट को लॉन्च किया गया। तो यह फंड का उपयोग जो भी दोस्तों इस वॉर कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में पैसा आएगा, यह फंड का उपयोग युद्ध में आहुति देने वाले वीर जवानों के परिवार को वित्तीय सहायता इस माध्यम से दी जाएगी। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों अग्निपथ योजना के द्वारा लगने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आर्म्ड फोर्सेस वॉर कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में अपन ने 24 अक्टूबर को मनाया। तो दोस्तों बाय द वे 24 अक्टूबर को अपन ने 3 दिवस मनाए। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डे, वर्ल्ड पोलियो डे और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में अपन ने 24 अक्टूबर 2022 को मनाया। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन डे जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए यह दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों फॉर पीस और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्ट के लिए और इंटरनेशनल लीगल टर्म्स के लिए अभी संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और करंटली यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स है दोस्तों करंटली यूनाइटेड नेशन में। और 2022 में अपन यूनाइटेड नेशन की 77वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में भी हाल ही में 24 अक्टूबर को मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में मनाते हैं। तो डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए पूरी भारतवर्ष और पूरी दुनिया भर में साझा करने के लिए यह दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सराउंडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और उससे ओवरकम करने के उपायों को डिस्कस करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों काफ़ी ज़ोरों शोरों से। और इन 1972 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस्टेब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 24 अक्टूबर को अपन ने विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अभी पोलियो वैक्सीनेशन और इरेडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के लिए
हाल ही में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल लतीफ़ रशीद जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में जागृति यादव जी को एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की हाई कमिश्नर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों लखनऊ की 20 वर्षीय महिला यानी कि गर्ल चाइल्ड जागृति यादव जी को एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की हाई कमिश्नर बनाई गई। और हाल ही में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और हाल ही में पहली बार ही वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में 12 अक्टूबर को मनाया गया। तो वर्ल्ड वाइड 8 प्रजातीय भालू की और स्लोथ बियर भारतीय रीजन में पाई जाने वाली एक फेमस प्रजाति है, इसीलिए अभी पहली बार ही 12 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में मनाया गया। तो स्लोथ बियर यह चिटिया भी खाता है जिसको शहद भी पसंद है और दोस्तों इसे हनी बियर भी कहा जाता है। और दोस्तों हाल ही में स्लेंडर लॉरिसिस एंडेंजर्ड यानी कि लुप्तप्राय प्रजाति के लिए अभी तमिलनाडु में एक सेंचुरी का निर्माण भी किया जाएगा। और हाल ही में इंडियन डिस्कस थ्रोवर कमलप्रीत कौर जी को हाल ही में 3 साल का दंड बैन लगा दिया है। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा अभी इंडियन डिस्कस थ्रोवर कमलप्रीत कौर जी को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। और हाल ही में सेंट्रल मिनिस्ट्री ने PM डिवाइन योजना को शुरू कर दिया और जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए PM डिवाइन योजना को हाल ही में सेंट्रल मिनिस्ट्री ने शुरू किया गया, जिसके तहत 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और दोस्तों जिसके कुछ उद्देश्य है जैसे कि PM गतिशक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए यह योजना को शुरू किया गया, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया। PM डिवाइन योजना यानी कि डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए यह योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2022 को भारत ने जीता। तो बांग्लादेश में आयोजित वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को भारत ने जीता फाइनल्स में श्रीलंका को हरा के। और दोस्तों फाइनल्स में श्रीलंका को हरा दिया ताकि वह रिकॉर्ड 7वां खिताब ऑफ एशिया कप जीत सके। तो हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित एशिया कप 2022 को भारत ने जीत लिया दोस्तों श्रीलंका को हरा के। और दीप्ति शर्मा जी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन गई वुमेन्स एशिया कप की। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पे है। तो भारत की स्थिति और ख़राब हो गई है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू डेटा भारत 2021 में 101 स्थान पे था और अभी हाल ही में 116 देशों के बीचों में से वह 101वें स्थान पे था 2021 में। और 2022 में 6 स्थान नीचे चले गया, यानी कि 121 देशों में से आउट ऑफ 121 कंट्रीज इंडिया रैंक्ड 107 एट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाले रुद्रांश पाटिल जी दूसरे भारतीय बन गए आफ्टर अभिनव बिंद्रा द गोल्डन मैन के बाद। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो कि कायरो इजिप्ट में शुरू किया गया था, उसमें हाल ही में इन्होंने रुद्रांश पाटिल वह बन गए दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आफ्टर अभिनव बिंद्रा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो एक नदी है कृष्णा नदी, उस पर आइकॉनिक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। और यह पुल जब बन जाएगा तब भारत का पहला ब्रिज होगा और दुनिया में दूसरा ऐसा ब्रिज होगा। और दोस्तों इस ब्रिज से हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नागालैंड सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को शुरू किया। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी ने
राज्य के सभी सरकारी हॉस्पिटल को योजना में शामिल करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आर्म्ड फोर्सेस वॉर कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम माँ भारती के सपूत रखा गया है। दोस्तों उस वेबसाइट का नाम फॉर वॉर कैजुअलिटी वेलफेयर फंड, और इस फंड के इस्तेमाल से युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों इस फंड के द्वारा। तो दोस्तों यह थे 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न पे अपन आते हैं। तो हाल ही में इन विच IIT परम कामरूप सुपर कंप्यूटर हैज़ बिन इंस्टॉल। तो हाल ही में कामरूप यानी कि दोस्तों भुवनेश्वर, उड़ीसा, गुवाहाटी, असम का नाम है दोस्तों, पुराना नाम है दोस्तों। यह असम का नाम है परम कामरूप पुराना, तो इसीलिए IIT वाराणसी में, IIT गुवाहाटी में अभी हाल ही में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया बाय आवर प्रेसिडेंट, 16th प्रेसिडेंट, फर्स्ट आदिवासी प्रेसिडेंट और सेकंड महिला प्रेसिडेंट के रूप में जो नियुक्त की गई थी द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने हाल ही में IIT गुवाहाटी में IIT परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और आज का क्वेश्चन में अपन क्या देख लेंगे। तो दोस्तों हाल ही में किस दिन को पहला स्लोथ बियर डे के रूप में मनाया गया। तो हाल ही में किस दिन में पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में मनाया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर उसका देना है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।